एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। न्याय का उजाला जैसे खत्म हो चुका था और जुल्म का ताज पहने बैठा था एक निर्दयी शासक मलिक अल जुल्मत। उसका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। उसकी फौज में थे तिलिस्मी जादूगर, क्रूर सैनिक और अजीब डरावनी शक्तियां। गांव जला दिए गए। एक पहाड़ी इलाके में जहां हवाएं भी रहस्य बोलती थी, एक लड़की चुपचाप खुद को तैयार कर रही थी। उसका असली नाम इतिहास ने भुला दिया, लेकिन दुनिया ने उसे एक नाम दिया, सैयदत अल नकाब, यानी नकाबपोश योद्धा। वो एक विद्वान की बेटी थी जिसे मलिक की फौज ने मार दिया था। वो अकेली रह गई, लेकिन एक बुजुर्ग सूफी ने उसे पाला और उसे सिखाया रोशनी की ताकत, नूर की विद्या। एक ऐसी शक्ति जो दिल और तलवार दोनों को रोशनी से भर दे। सालों तक वो एकांत में प्रशिक्षण लेती रही। ना कोई नाम, ना कोई पहचान, सिर्फ एक उद्देश्य, जुल्म को मिटाना। और फिर एक दिन वो पहाड़ों से उतरी, सफेद घोड़े पर सवार, सफेद कपड़ों में और चेहरे पर काले नकाब के साथ। उसकी तलवार सैफ अल नूर चांदनी में चमक रही थी। उसकी पहली झलक लोगों ने देखी कसर अल हजान शहर में, जहां जुल्मत की फौज छोटे बच्चों को युद्ध के लिए पकड़ रही थी। लोग चीख रहे थे। तभी रात की हवा के साथ वो आए और अगले ही दिन नकाबपोश ने आखिरी हमला करने का फैसला किया। अब बारी थी मदीना अल जुल्म की। मलिक ने अपनी पूरी फौज जमा कर ली, 50,000 सिपाही, जादूगर और उसका आखिरी हथियार अंधेरे की तलवार, जुल्फिकार अशर। नकाबपोश के पास सिर्फ 3,000 सच्चे मुजाहिद थे, लेकिन उनके दिलों में थी सच्चाई और उम्मीद। लड़ाई शुरू हुई सूरज निकलने से पहले। पूरा मैदान कांप उठा। वो लड़की एक चमकती हुई रेखा की तरह थी। हर वार, हर प्रहार में न्याय था। और जब दोपहर की धूप तेज हुई, खुद मलिक मैदान में उतरा। उसकी तलवार से आग निकल रही थी। उसने कहा, अपना नकाब हटाओ, काय लड़की। लेकिन उसने जवाब दिया, सच को चेहरों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ एक प्रकाश से घिरी स्त्री की परछाई। इसके बाद उसकी कहानियां आग की तरह फैल गईं। एक नकाबपोश योद्धा जो अकेले पूरी सेना को हरा देती है। फिर उसने राजगद्दी ठुकरा दी और कहा, मैं कोई रानी नहीं, मैं तो बस एक संदेश हूँ। और वो चुपचाप चली गई, रेत के तूफान में खो गई। आज भी लोग कहते हैं, जब अंधेरा बढ़ता है, नकाबपोश योद्धा लौट आती है।